हेलो एवरीवन। सो आई होप आपका सेमेस्टर 3 का एग्जाम बहुत ही बवाल गया होगा और आपको मैं सेमेस्टर 4 के बारे में बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ। ये मिस्टेक नहीं करना है। पहला तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले ध्यान से ये चीज़ देखिएगा, सेमेस्टर 4 में अक्सर लोग फेल इसलिए ही होते हैं क्योंकि वो जो एनरोलमेंट्स करते हैं, कहीं भी कोचिंग पढ़ते हैं, वहाँ पे जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो वहाँ तो आपको रेगुलरली लाइव पढ़ाया जा रहा है, बट जब आप रिकॉर्डेड क्लास एनरोल करते हो कहीं पे तो होता क्या है कि वो 2017, 18, 19, 20, 21 ये सब के रिकॉर्डेड क्लास आपको चिपका देते हैं। अब इससे होता क्या है कि चलो कॉस्ट में तो फिर भी मैनेजेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सम्स में उतने ज़्यादा फेरबदल नहीं है फिलहाल। तो इस बार तो कॉस्ट में भी सारे फेरबदल हो चुके हैं, बट टैक्सेशन में प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, कि टैक्सेशन में एवरी ईयर जो है अमेंडमेंट्स आते हैं, रूल्स चेंज होते हैं। तो अगर आप एक टर्म पुराना भी, एक साल भी पुराना नहीं बोल रहा हूँ, एक टर्म पुराना भी अगर आप पढ़ते हो ना तो आपका पूरा एकदम हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये गड़बड़ी एकदम नहीं करने का। अक्सर लोग इसलिए फेल होते हैं और एग्जाम तक उन्हें ये रियलाइज नहीं होता है कि उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हो चुका है, राइट। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप मेरे यहाँ पढ़ते हो तो मेरे से भी पूछो, मैं भी आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ का प्रोसेस क्या है रिकॉर्डेड क्लासेस का। एवरी डे जो क्लास होता है ना बेटा, वो अपलोड हो जाता है हमारे मोबाइल ऐप में भी, लैपटॉप ऐप में भी। तो आपको क्या लेटेस्ट अपडेट्स मिल रहे हैं, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मिल रहे हैं, ओके। बट दूसरा रिकॉर्डेड क्लास क्या होता है कि आपको ऐप में सारे रिकॉर्डेड क्लास एक साथ दे दिए। अरे एक साथ दिए कैसे आपने, यानी पुराने टर्म का है, सिंपल बात है, राइट। तो एक साथ अगर आपको मिल रहा था तो डेफिनेटली स्कैम है। और एक एक करके भी बहुत लोग इसको, इस लूप को बाईपास करने के लिए क्या करते हैं, एक एक करके दे रहे हैं। बट एक एक करके कौन सा कंटेंट दे रहे हो, जो पुराना है। एक टर्म भी पुराना मैं क्यों लूँ, मैं तो फेल हो जाऊंगा उससे, उससे तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से जानिएगा और ये मैसेज को अपने सारे फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए कि कहीं भी बेटा क्लास ले, पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या देखने का कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है कि नहीं। क्योंकि बेटा हर आदमी, सपोज कोई टैक्स पढ़ा रहा है, वो इको बढ़िया नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई इको बढ़िया पढ़ा रहा है वो ईडी भी बढ़िया नहीं पढ़ा सकता, वो कॉस्ट बढ़िया नहीं पढ़ा सकता। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको याद रहना चाहिए कि आप उसके स्पेशलाइज्ड फैकल्टी से पढ़ रहे हो। चलो प्रैक्टिकल तो फिर भी एक फैकल्टी दो चीज़ पढ़ा सकते हैं, बट थियोरिटिकली आपको थ्योरी में अल्टीमेटली मार्क्स स्कोर करना है, बिकॉज एवरी पेपर इज ऑफ इक्वल कंटेंट, राइट, 80 ऑन 80। सो आप कहीं पे भी रिस्क नहीं ले सकते ये सारे एस्पेक्ट्स पे, ओके। अब आते हैं, मैं बात करता हूँ आपके टैक्सेशन सिलेबस के और कॉस्टिंग के सिलेबस के, ईडीबी एंड इकोनॉमिक्स की। पहले तो बता दूं आपके दो पेपर एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है एंड जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स का पेपर है। इकोनॉमिक्स का पेपर हमारी महिमा महेश्वरी मैम लेती है एंड वर्षा मैम जो है वो आपके ईडीबी की पेपर को गाइड करेगी। तो ये दोनों पेपर को ये दो फैकल्टीज पढ़ाएंगे। हार्ड कॉपी बुक्स भी आपको इन्हीं के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। जो रिकॉर्डेड लिंक उनके घर पे जाएगा, जो ऑनलाइन लिंक उनके घर पे जाएगा, जो ऑफलाइन लेंगे उनको क्लास में मिलेगा। बात करता हूं मैं कॉस्टिंग सिलेबस की, ठीक है। कॉस्टिंग सिलेबस में आपके कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। वो 6 चैप्टर आपको एग्जाम में करके जाना है एंड वो 6 चैप्टर मीन्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा नहीं है कि आप उसके सम रट के जा सकते हो, जैसे अकाउंट्स में क्या होता है, सेम पास्ट ईयर का रिपीट हो गया। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। कॉस्टिंग में वो 6 चैप्टर ना, आपको ऐसा फील होगा अकाउंट्स का 10-12 चैप्टर। क्यों? उसके अंदर का आपको एक एक कॉन्सेप्चुअली क्रक्स जानना पड़ेगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप सम्स ना स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है ना। तो आपको हर एक चीज़ का, जैसे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, एक एग्जांपल दे रहा हूँ चैप्टर का, तो इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग चैप्टर। तो आपको उसमें अपना पहले दिमाग लगाना होगा एंड ओनली देन यू कैन सॉल्व। उसमें कोई आपको रटा नहीं सकता। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ बेटर बाई मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तो कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। सेमेस्टर 2 का भी आपको याद होगा कॉस्टिंग कितना कॉन्सेप्चुअल हुआ करता था, ठीक है। उसमें तो फिर भी स्कोप था कि पास सेम चीज़ रिपीट होता था, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा टेस्ट होता है। कमिंग टू टैक्सेशन, एक समुंदर है बेसिकली। इसको एक बोलना चाहिए, एक अलग से सेमेस्टर है, बिकॉज इसमें 13 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। जैसे आप चैप्टर्स के नाम समझो कि अगर आपको चैप्टर्स के मैंने नाम बोलो तो क्या क्या चैप्टर्स हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम में, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं उसको, बट हर एक हेड अलग अलग चैप्टर है। सबसे पहला आप अगर बात करोगे तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखने मिलेगा, सैलरीज देखने मिलेगा, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखने मिलेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देखने मिलेगा, कैपिटल गेन्स देखने मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखने मिलेगा। तो 5 हेड्स 5 चैप्टर्स हो गए सबसे पहले। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, उसके बाद आपका और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपका ये पूरा सिलेबस का 13 चैप्टर्स बना के रखेगा, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज हैं, ठीक है। इतने चैप्टर्स हैं कि आप नाम भी याद नहीं रखते, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लबिंग है, क्लबिंग ऑफ इनकम है, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज बता दिया आपको। तो ऐसे करके टोटल 13 चैप्टर्स हैं जो ये आपका पूरा टैक्स का, हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम जो है, डिवोशन जो है वो आपको टैक्सेशन में लगेगा, इवन कॉस्ट से भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट नया है, आपके लिए
अनफेमिलियर है, बट हमें करना तो पड़ेगा, राइट। हमारे लिए 4-5 महीने हैं हमारे पास एग्जाम में, हमें करना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ाई इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। एकदम 1 मार्च से हम लोग अपना सिलेबस को शुरू कर देंगे, ताकि आपको भी सफिशिएंट टाइम मिले रिवीजन करने का, मॉक टेस्ट लेने का, ऐसे करके हर एक चीज़ को पढ़ाई करने का, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने काफ़ी नॉलेज दिया। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ भेज दीजिएगा, ताकि उनके साथ भी ऐसा प्रिपरेशन का एक ओवरव्यू भी मिल जाए, क्या क्या सिलेबस में वो भी पता चल जाए, एंड आगे का अपना करियर को अच्छे से आगे। और मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आप सबसे, प्लीज़ ऑफलाइन आइए यार, ऑफलाइन करिए। हम आर्ट सेंटर खोल के रखे आपके लिए, क्यों खोल के रखे, हमें क्या ऑनलाइन करेंगे तो हमारे तो अच्छी ही है ना, कोई सेंटर का कॉस्ट नहीं लगेगा, राइट, प्रॉफिट डबल। बट ये खोल के रखा है क्योंकि एजुकेशन को उस लेवल पे आपको लेके जाना है कि आप ऑफलाइन आओगे, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा, अल्टीमेटली जॉब में, बिजनेस में यही काम आएगा, ठीक है। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में आप 1500-1000 बचा के क्या ही कर लोगे, लॉन्ग टर्म में आपका जो इम्पैक्ट करेगा वो ऑफलाइन इंटरेक्शंस करेगा, ऑफलाइन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा एंड एवरीथिंग, ठीक है। सब कुछ आपको ऑफलाइन में करना है, तो फिर इसको ऑनलाइन में क्या करने का फायदा, ठीक है। स्टिल अगर आप मजबूर हो, नहीं आ सकते, करिए ऑनलाइन, करिए रिकॉर्डेड, नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन जूम पे होता है, रिकॉर्डेड हमारे ऐप में रहता है, बट अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ कम ऑफलाइन, ओके। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर 3 रिजल्ट्स। बाय बाय, टेक केयर।